कि रूस के सदर की जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, ये कितनी अहम थी? बहुत अहम। और उसमें जो आयतुल्लाह ख़ामेनेई की तरफ से रशिया से कहा गया है कि वो इसमें मज़ीद किरदार अदा करे इस पूरी सूरत हाल में। यानी इससे पहले तो ये था कि मुलाकात हुई है, रशिया ने कहा, लेकिन जो आयतुल्लाह ख़ामेनेई की तरफ से रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से कहा गया कि आप इसमें मज़ीद किरदार अदा करें, तो वो अब प्रेसिडेंट पुतिन क्या जवाब देते हैं उसका, ये एक बात बड़ी अहम है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अभी स्काई न्यूज़ जैसे ये ब्रेक कर रहा है कि 49 ब्रिटिश नेशनल्स हैं ये इसराइल छोड़ रहे हैं, रॉयल जो एयरक्राफ्ट फ्लाइट के ऊपर ये, और फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि वो इसराइल छोड़ दें क्योंकि इसराइल पे अटैक्स हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं किसी भी वक्त। अच्छा, मैंने डेमास्कस का आपको बताया था 30 वहाँ पे लोग जो हैं वो चर्च पे अटैक हुआ है अभी कुछ देर पहले, 30 लोग वहाँ पे चले गए। ये अच्छा, ये 1939 नहीं है, ये 1939 नहीं है जहाँ खंदकों में बैठ के और जो है वो इंतज़ार हो रहा है और लड़ाई कब छिड़ेगी और क्या। ऑलरेडी आधी दुनिया जंग में है और बाकी दुनिया सोच रही है कि क्या जंग होगी। मतलब इस तरह के हालात हैं कि आधी दुनिया जंग में ऑलरेडी है और बाकी आधी दुनिया जो है वो पूछ रही है कि क्या जंग होगी, क्या जंग के इम्कानात हैं, क्या होगा, क्योंकि उसको ये खबर ही नहीं है कि बाकी आधी दुनिया में जंग ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, यूक्रेन में रशिया के हालात क्या हैं और यमन में क्या हो रहा है और ईरान में क्या हो रहा है और इसराइल में क्या हो रहा है, गज़ा में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या मतलब बाकी दुनिया पूछ रही है। ये भी इस तरह के सिनेरियोज में होता है कि बाकी दुनिया पूछ रही है पाकिस्तान में और बाकी जगहों पे कि क्या होगा, भाई कोई जंग होगी, और आधी दुनिया में जंग है। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना 110 मुल्क ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट से शिकार हैं या ये कि दाने पे खड़े हैं बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो ये अटैक ईरान ने करना है। अब ईरान ने अटैक करना इसलिए कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तारी ही जगह खाली हो रही हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं, एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो रही है जिसके अंदर बिल्कुल अनसर्टिनिटी है, किसी वक्त क्या ऐलान होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प दोबारा कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात के लिए बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना, लेकिन वो बात किससे करेंगे, कैसे करेंगे। डीप स्टेट ने उनको धक्का दे दिया है, वो आ गए हैं उस ट्रैप में, क्या हुआ है। लेकिन ये, और ईरान के असल जो इशू है वो ये है कि ईरान की न्यूक्लियर तबाह नहीं हुए, तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उनके अपने चीफ्स को जो है वो उनके शहीद कर दिए है, कई उनके फ़ौजी जो शख्सियात हैं उन्हें शहीद कर दिए, और साथ ही जो है वो उनकी ज़ाहिर है कि एक मुल्क की जो है वो अपने सॉवरेनिटी को ख़त्म किए। अब यहाँ पर एक इस बात का इम्कान है क्योंकि उनका न्यूक्लियर ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बात जो मैंने कल भी बात कही थी मैं आज दोबारा कह रहा हूँ कि वो उनको खामोशी से ये कहें कि आप ज़रा थोड़े से ज़रा प्रेसिडेंट पुतिन कहें कि इसको भी आप ज़रा डी एक्सकलेट करें, सऊदी अरेबिया भी कहे, और इसको ऐसे ही आगे चलाएं मामला को, और इससे निकलें और इससे आगे चलाएं, बजाय जंग आगे हो और आप अपने न्यूक्लियर पे बाकी मामला पे दुनिया के तो निगेज करके सेंक्शंस हटती हैं, ये होता है, गज़ा का सीज़ फायर आप करवाते हैं या बाकी आगों पे आगे, क्योंकि अमेरिका दबाव में। और मैं आपको ये बताऊं, कल नेटो का जो इजलास हो रहा है, नेटो में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कई मुल्क तो ऐलान करने जा चुके थे, कर चुके थे कि फ़लस्तीन को आज़ादी। अब वो उनको प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि आप ईरान में कूद जाएं। उनका क्या ताल्लुक है भाई ईरान से, उनके अपने मुल्क की मईशत हैं, और फिर वो 5% तक लेके जाते हैं अगर अपना बजट बड़ी मुश्किलों के साथ। कई मुल्क तो अभी भी नहीं तैयार हो रहे कि हम नेटो के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, यूक्रेन से हमारी क्या लड़ाई है, ईरान से तो कोई लड़ाई है ही नहीं उनकी। और इसी बात पर वो इराक के अंदर वो आए नहीं थे, जिसको वो रमसफील्ड चीख रहे थे कि ये तो ना अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मंजूर हुई करारदाद है कोई, ईरान पे तो ऐसे अटैक हो गया। और वो अटैक जो हुआ है उसके नतीजे में उनके न्यूक्लियर के सवाल उठे हुए हैं कि हमें न्यूक्लियर तबाह हुए नहीं हुए, क्या बना है क्या नहीं बना। तो इशू ये है सारा कि अब इस पूरी पिक्चर में वो कहीं ना कहीं तो ये अब देखिए ना, ये अल अरबिया भी सऊदी अरेबिया की खबर ब्रेक कर रहा है 39th US इश्यूज वर्ल्ड वाइड कॉशन सिक्योरिटी अलर्ट 39th, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त एक केओस है। और साथ ही वाइट हाउस उधर से ट्रंप कुछ कर रहे हैं, वाइट हाउस ये 38th ट्रंप स्टिल इंटरेस्टेड इन ईरान डिप्लोमेसी। ओ भाई,
ईरान डिप्लोमेसी में अब उसका अचार डालना है और कैसे डालना है। पहली बात तो ये है कि ईरान नेतन्याहू को तो पहले, अच्छा नेतन्याहू को भुरकस निकल गया, मैंने कहा ना आज वो, क्योंकि अमेरिका ने उनका एक बार बार थोड़ी अमेरिका अटैक करेगा, अमेरिका बार बार थोड़ी अटैक करेगा, B-52 लाएगा वो कहीं से जो, अच्छा वो भी वैसे टोपी कहानी है, वो जनाब मिसौरी से जहाज उड़े, वो डिकॉय धोखे में उन्होंने चलाए हुए थे, ये अजीब सी कहानी इन्होंने डाली है। वो B-52 को लोग पता नहीं कबूतर समझते रहे, वो किसी ने रोका नहीं, फिर वो आए, फिर उन्होंने टपका दिए, वो बाद में टपकाने के अगले दिन पता चल रहा है वो तो गलत जगह पर टपके मिसाइल, वो जो उनके बंकर बस्टर हैं, ये अजीब टोपी उन्होंने कराई है। और वो उधर से नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये क्या मुसीबत है, इन्होंने तो अटैक करके हमारे भुरकस निकाल दी है, रात को इन्होंने वो उड़ा दिया जो इसराइल का बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का है, और आज वो मजीद करेंगे अटैक, और हो रहा है, अब तो अटैक हो रहा है। इसकी वजह ये है कि ये जो मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब जो है, ये मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब तो वो पुराना वाला बंकर बस्टर था, 22,000 जो पाउंड का होता था, उसको मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स कहते थे। ये तो ग्रैंड मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स है, ये तो 30,000, ये तो उसका अगला मॉडल है ये जो इन्होंने फेंका है। तो बात सारी ये है कि ये अगर ये भी अंदर नहीं जा सका सही तरह से, GBU-57A जो है, तो इसका तो फिर क्या बच गया, उतना थर्ड रुक पा रहा है ना वो। तो अमेरिकन एयर बेसिस के ऊपर जो हैं, ये आम जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं, इनके बारे में आपको बता दूं, जैसे इराक में है या जॉर्डन में है, या इनके ऊपर पैट्रियट नहीं लगे हुए, थर्ड मिसाइल वगैरह नहीं लगे हुए इनके ऊपर। यहाँ और यहाँ पर कैजुअलिटीज़ का होना बहुत अफसोसनाक होगा, और ट्रेजिक इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले लेबनान में हुआ था, जो 82 में हुआ था, वो मैरीन्स पे अटैक हुआ था, अंदर घुस गया था ट्रक, और उसके नतीजे में 241 मैरीन्स वहाँ पे जान से चले गए थे। और या फिर अल खुबर में हुआ था 1996 में, और उसमें 20-21 लोग वहाँ पे जानों से चले गए थे अमेरिकन। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर, टेररिज्म और ये प्रॉक्सी, ये मुनासिब नहीं। इसको फौरी तौर पे अभी है ना, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है आज रात को या कल किसी भी वक्त ये जंग फैल जाएगी। और ऑलरेडी मैंने आपसे कहा ना कि 110 मुल्क ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। अभी मिसाल के तौर पे ताइवान के ऊपर फौरी तौर पे चाइना ने, ताइवान पे, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, उधर ऑलरेडी फ्लैश पॉइंट्स हैं। वो फ्लैश पॉइंट्स ने एकदम से उठना है और वो आपस में मिल जाना है। देखिए ना, ये अब किसी का ये ख्याल है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगी तो अमेरिका बहरीन से मूव करेगा। ये बड़ा सवालिया निशान है कि बहरीन से मूव करेंगे, बहरीन वाले करने देंगे क्या? अमेरिका को सूट करती है ये बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए और वो बहरीन से आ जाए और बहरीन से उसकी फ़ौजें आके खुलवाने शुरू करें और पता चला बाकी मिडल ईस्ट भी इन्वॉल्व हो गया। तो अमेरिका ने कर तो दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसमें बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों को जो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं, अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी तो पीछे हट गए ना। देखें उनके बयान से वाइट हाउस पीछे हट गया है। वो उन्होंने बयान दिया, वाइट हाउस वजातें करता फिर रहा है। देखें आप JD वैंस ने कल क्या कहा, देखें आप उसने क्या कल क्या कहा, रूबियो ने देखें कल क्या कहा। अच्छा, रूबियो गुस्से में आ गए। जो उनका इंटरव्यू CBS पे हुआ है ना रात को, सुबह जो हुआ है, तो वो जो है गुस्से में आ गए। मैंने इंटरव्यू देखा है, वो गुस्से में आ गए दरमियान में। ये उसका जो स्क्रिप्ट अगर हम दिखाएं ना, तो उनसे एक सवाल हुआ है, उसके सवाल के जवाब में वो गुस्से में आ गए। और गुस्से में आके मैंने उनको, मतलब बड़ा अजीब सा, अगर हम ये दिखा सकें उसका, उनसे ही सवाल किया है इसने, जो मार्गरेट ब्रैंडन है, उन्होंने सवाल किया कि ये आप बताएं कि असेसमेंट किया आपकी, ये कितना न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे मौजूद था और कितना आपके हमले से पहले हटा दिया गया था। अब वो आगे से जवाब ये दे रहे हैं सेक्रेटरी रूबियो, वेल लुक, वी डोंट, नो वन विल नो फॉर श्योर फॉर डेज, बट आई डाउट they moved it because you really can't move anything right now। वहाँ से तो मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? इसराइली देख रहे हैं ऊपर से, इसराइली देखते पे हमारी तरफ से अटैक हो गया। उसने पूछा कुछ और, वो कह रही है कि कितना मूव हो गया वहाँ से, कि वो गुस्से में आ गए। ये गुस्से में आ गए और उसको बाकायदा फिर वहाँ के मीडिया ने कोट किया है कि ये अपना टेम्परामेंट लूज करके, फॉक्स न्यूज़ ने किए है, शायद अगर हम दिखा सकें हमारी टीम, तो फॉक्स न्यूज़ ने फिर कहा कि ये गुस्से में आ गए। और गुस्से में आने के बाद जो है इन्होंने वहाँ पे काफ़ी मतलब टेम्पल लूज करके कि आप क्या बात करती हैं, आप उसे पूछ रही हैं कि हमने हमला किया तो क्या वहाँ पर कुछ नहीं था। और थोड़ी देर के बाद पूरी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि भाई वहाँ तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो क्लैशेस विद CBS होस्ट, उनसे
तो सवाल उसने बड़े तमीज़ से बड़े तरीके से किया था। CBS की जो खातून है, उन्होंने पूछा कि क्या ये गुस्से में आ गए? इन्होंने कहा आप क्या समझती हैं, वहाँ पे कुछ नहीं था, खाली था। वो आधी दुनिया ने उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि मार्को रूबियो तो इनको तो पता ही नहीं है कि अंदर कुछ था भी कि नहीं था, मतलब ये कैसे अटैक हुआ। और ये तो इशू ये है सारा कि ये जो अरब ममालिक की तरफ से शेल्टर्स दिए जा रहे हैं वहाँ पे, और नेटो का जो इजलास हो रहा है, नेटो के मुल्क उसमें नहीं आएंगे। और ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट पुतिन की जो आज मुलाकात होना तो ठीक था, मगर आयतुल्ला खामेनेई की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहना कि आप इसमें मज़ीद इन्वॉल्व हों, और अगर ज़रा सी भी कल कोई बात, प्रेसिडेंट ट्रंप का मूड तो ख़राब है ना इस वक्त, या तो उन्होंने कहना है यूरोप के मुल्कों से कि इसको ये कराओ, मामला ठीक कराओ यार, तुम जाओ स्टैमर जाओ यार, मैं कराऊँ, तुम कितने अच्छे हो, तुम जाके मसले हल करवाओ। या ये कि उनको पूरी अथॉरिटी वो देंगे, पूरी अथॉरिटी के साथ, क्योंकि टच करने को तैयार नहीं है ना कोई। इन्होंने अच्छा खासा यूरोप के मुल्क जो थे वो इन्वॉल्व हो रहे थे इसमें, ये गज़ा के ऊपर और ईरान पे, वो इन्होंने आखिर में उनकी भी बात ख़राब कर दी। लेकिन ईरान या तो रिस्ट्रेन करके वो, लेकिन फिर शहादत ही नहीं, उनका क्या करेगा। और ये कि रिजीम चेंज का आइडिया आया हुआ था, असल तो बात यह है कि एक आइडिया था जो रिजीम चेंज में, जिसमें रज़ा पहलवी ने लैंड होना था, उसका इस्तेकबाल होना था, वो आइडिया कौन बना रहा था। और आज अगर छोड़ दें इनको, और ये कल परसों फिर दोबारा इनको जोश चढ़ जाए, तो इनमें से एक को था मुकम्मल तौर पर टपकना ज़रूरी है ना। वो तो मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू तो फारिग हो ना, मतलब एक जो बुराई की जड़ है उसको तो साफ़ करें ना, ताकि वो बार बार फितना ना फैलाए। और दूसरी बात ये कि पूरी इन्होंने कोशिश कर ली, ये अहले तशी के दरमियान इख्तलाफात नहीं हो सके, इराक खड़ा है साथ ईरान के, ये शिया सुन्नी मामला नहीं खड़े कर सकते। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिका की तरफ से रिजीम चेंज ऑपरेशन फेल हुआ है, इनकी तरफ से जो है ये अटैक भी अगर फेल हुआ है तो इतनी बड़ी कोई ज़िल्लत ही नहीं है। मैं तभी कह रहा हूँ ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इनको टोपी किसी ने करा दी है या किसी ने इनको टोपी करवा दी है। और नेतन्याहू जो है वो आज उन्होंने फिर फर्दा पे अटैक किया। तो फर्दा अगर तबाह हो गया है, फर्दा तबाह हो चुका है, फर्दा की एयर बेस जो है वो, चले मैं मानता हूँ उस बात को, जो बात ये कर रहे हैं अमेरिकन, कि मैं कहता हूँ कि फर्दा की एयर बेस को तबाह कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि अगर फर्दा की एयर बेस को तबाह कर दिया उन्होंने, तो फिर वो दोबारा जो है ये फर्दा की ये जो एयर बेस, ये जो न्यूक्लियर बेस, जो न्यूक्लियर उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उन पे दोबारा क्यों अटैक कर रहा है दोबारा। यानी ये तो कोई तुक नहीं है ना कि एक जगह जो तबाह हो चुकी है उस जगह पर दोबारा इसराइल जो है वो अटैक करे, और अटैक करने के बाद जो है वो साथ ही IAEA का चीफ जो है, टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो खबर लगाई है ना, इसराइल थर कांप रहा है आज, ये 12th IAEA के चीफ ने कहा है एक्सटेंट ऑफ डैमेज एट फर्दा अनक्लियर। ये 12th स्लाइड ज़रा देखें टाइम्स ऑफ इसराइल की, डैमेज अनक्लियर बट देयर आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को भाई, इम्पैक्ट तो ऐसे होता है ना, ये करके हो गया, टकरा गई दो चीज़ें, तबाह नहीं हुआ वो। ये अब ये टाइम्स ऑफ इसराइल चीख रहा है, अब ये कि दोबारा कहेगा उनसे आप आए B-2 बम्बर लेके, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं हमने। तो ये जो रौला है ये अच्छा खासा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उनका देखें ज़रा 13 IAEA के चीफ ने यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि एक्सेस हमें दी जाए तो फिर हम बताएंगे कि तबाह हुआ कि नहीं हुआ। अरे यानी आप बम गिरा के चले गए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर हमें एक्सेस दी जाए तो फिर हम जाके बताएंगे कि तबाह हुआ है नहीं हुआ। अभी हम कह नहीं सकते, हो सकता है तबाह हुआ, हो सकता है ना तबाह हुआ। और इसराइल तो सोच रहे बैठा होगा कि ये क्या बात है। और मार्को रूबियो से पूछा है कि क्या तबाह हो गया, शिफ्ट तो नहीं हो गया था। वो कहते हैं हमारा काम है शिफ्ट करना, गुस्से में आ गए। इसराइली देख रहे थे ना, वो नहीं, अगर कोई शिफ्ट हो रहा था वो नहीं तबाह कर देते। तो ये एक अजीब गुमगु की कैफियत है, और इस गुमगु की कैफियत में या तो हालात अमन की तरफ जाएंगे, या ये कि कोई फॉल्स फ्लैग, कोई अटैक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला अमन लेकर आए, लेकिन ये कि बहुत पेचीदा हो गए हैं हालात। और ख़ास तौर पे ये बात कहना कि जी अटैक नाकाम हो गया है, रिजीम चेंज भी नाकाम हो गई है, तो ये अब मैं लास्ट स्लाइड्स पे क्लोज करूँगा गार्डियन पे। ईरान फर्दा न्यूक्लियर साइट हिट अगेन, ये सेकंड स्लाइड। भाई फर्दा तो कल तबाह हो गया था, तो उस पर कैसे अटैक हुआ है? सेकंड स्लाइड जरा दिखाएंगे, हमारी टीम दिखाए, उससे क्लोज करते हैं। फिर अगर फर्दा कल तबाह हो गया है तो आज उस पर अटैक कैसे हुआ है? दोबारा उस पर अटैक हुआ है आज। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो एक सूरत हाल है ना, ये अच्छी खासी एक गंभीर है कि वो किधर गए, 400 किलोग्राम स्टॉक पाइल किधर गया,
कहाँ पे शिफ्ट कर दिया ईरान ने, क्या वो अपने ही मुल्क में या किसी और मुल्क चला गया इस दौरान, और ईरान किस तरह रिटेलिएट करेगा। एक रिजीम चेंज ऑपरेशन फेल हो गया है, मुख्तलिफ बेसिस खाली हो रही हैं, 2 जगहों पे अटैक्स हो गए हैं, सारी एयरलाइंस रुक गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को रोकते हैं नहीं रोकते। दरमियान में एक शख्सियत कल नेटो के इजलास में शरीक हो रही है और उससे बड़ी तवक्कुआत है मुझे। नेटो के इजलास में प्रेसिडेंट ट्रंप से कल एक शख्सियत मिलेगी 1-on-1, और वो हैं रजब तैयब उर्दगन। तैयब उर्दगन तुर्की नेटो का मेंबर है, और तुर्की में जब ये चल रहा था, तुर्की में सारे मौजूद थे वज़रा ख़ारजा, तो उस वक्त अटैक हुआ था ईरान पे, और तुर्की ने बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ है इसराइल के ऊपर, और तुर्की की तरफ यूरोप भी देख रहा है कि भाई हम नेटो के मुल्क जो ईयू में शामिल नहीं करते थे कि अगर वो बात कर सकता है ट्रंप से तो उर्दुगन ही कर सकते हैं। तो उर्दुगन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बड़ी ख्वाहिश जाहिर की है, अचानक उनके दिल में मोहब्बत जाग हुई है मैंने अर्दोगन से ज़रूर मिलना है। तो अर्दोगन, उनको पता है कि अर्दोगन के क्या ख्याल आते हैं ईरान के बारे में और इसराइल के बारे में। तो ये 24-48 घंटे बड़े अहम हैं। हम दुआ करते हैं कि ज़रा सुकून आएगा दुनिया में, और ये जो जंग फैल रही है तेज़ी के साथ, ये थमेगी किसी जगह, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। 110 मुल्कों में जंग जारी है, और बाकी दुनिया पूछ रही है जंग कब होगी।